हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज़ का ये मध्यकालीन भारत का 10वां वीडियो होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2.14 विजयनगर और बहमनी राज के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य यानी जिसका वर्तमान नाम हम्पी है की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। बार बार ये पूछता है विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपीली को विजय किया तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उन्हें मुसलमान बना दिया गया। लेकिन जब कंपीली का विद्रोह होता है तो हरिहर और बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहाँ पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे पुनः हिंदू बन जाते हैं। 1336 में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावाली राज्य की नींव रखी। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर को बसाया जाता है। ठीक है, तो ये रही विजयनगर की बसने की कहानी। अब देखिए विजयनगर में क्या क्या आता है। पहला देखिए संगम वंश। ठीक है, तो संगम वंश में देखिए हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय वन और देवराय द्वितीय प्रमुख शासक हुए। सालू वंश दूसरा है विजयनगर का पार्ट, तो इसके शासक हुए नरसिंह शालू। और नेक्स्ट देखिए तीसरा, तो यह है तुलुव वंश। तुलुव वंश के अंतर्गत शासक थे वीर नरसिंह तुलुव, कृष्णदेव राय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अच्युता और सतशिव राय। चौथा अरिविडु वंश, तो इसके तहत तिरुमल और श्रीरंग द्वितीय आता है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखेंगे सभी वंशों को, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, संगम वंश सबसे पहले देखिए। तो संगम वंश का हरिहर प्रथम जो है प्रथम शासक था। इनकी पहली राजधानी अनेक गोंडी थी। 7 वर्ष के बाद उसने जो है विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो अगर पूछ दे संगम वंश का प्रथम राजधानी तो क्या होगा, अनेगोंडी हो जाएगा, बाद में विजयनगर होता है। उसने यानी हरिहर प्रथम ने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित कर दिया। नेक्स्ट देखिए बुक्का प्रथम। इसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का वन ने चीन में एक दूत मंडल भेजा, जो देखिए उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो चीन में चीन में जो है बुक्का है एक दूत भी भेजा था और मेन काम हुआ बुक्का वन का कि तेलुगु साहित्य को उसने काफ़ी प्रोत्साहित किया। बुक्का प्रथम ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना। अगला देखिए शासक हरिहर द्वितीय। तो इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगला है देवराय प्रथम, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। तो यहीं से पूछ सकता है कि किस संगम शासक ने श्रीनाथ को संरक्षण दिया था, क्या हुआ, देवराय प्रथम हो जाएगा। इनके शासनकाल में इटली का यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोली कोंटी जो है विजयनगर आया था। इनके शासनकाल में ही तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया गया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था। अगला शासक देखिए देवराय द्वितीय। यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपनी साम्राज्य में मिला लिया। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक और स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की थी। इसके समय में यानी देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवराय वन के समय में इटली का जो यात्री था वो आया था और देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर की यात्रा करता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसको याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछेगा आपको। संगम वंश का
अंतिम शासक? आंसर क्या होगा? विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसने जो है सालू नरसिंह को मारकर सालू वंश की स्थापना की थी। देखते हैं सालू वंश के बारे में। तो नरसिंह सालू अपने वंश का एकमात्र ही शासक हुआ था। उसके बाद देखिए तुलुव वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह तुलुव था। अगला देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय तुलुव वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। देखिए कृष्णदेव राय में क्या क्या हुआ है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायरस यात्री आया था। आंध्र भोज भी कृष्णदेव राय को कहा जाता है। हजारा मंदिर के निर्माता कृष्णदेव राय ही है। और कृष्णदेव राय के समय में ही जो है अल्बुकर्क पुर्तगाली यात्री आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे और इनकी प्रमुख रचनाएं, कृष्णदेव राय की प्रमुख रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो आमुक्त, माल्यद, जामवंती और कल्याणम, ये 4 किताबें जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। देखिए कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्ते माल्याद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया है। उसने विजयनगर के निकट नागलपुर नामक एक नया शहर बसाया था। उसी के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायास, डुआर्ट और बारबोसा, ये सभी के सभी विजयनगर आते हैं। याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कौन कौन? डोमिंगो, पायरस, डुआर्ट और बारशोबा, ये 3 यात्री जो है विजयनगर की यात्रा करते हैं कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय जो है महान विद्वान था, विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज, आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनमें पेडाना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। अगला देखिए अच्युत देव राय। तो उसने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर की यात्रा करता है। तो कौन यात्री जो है किसके समय में आता है, इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अगला पॉइंट है, इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। अगला देखिए सदाशिव राय। तो यह विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति आरवीडू वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। मतलब क्या हुआ, जैसे कि एनडीए के समय में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और डायरेक्शन किसका था पता होगा आपको, तो उसी तरह ये जो है सदाशिव राय बस नाम का शासक था, लेकिन रियल पावर जो था आरवीडू वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। अगला देखिए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय ही था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व करता राम राय था। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। इसमें बरार शामिल नहीं था, इसको याद रखिएगा। इसका संचालक आली आदिल शाह था। 23 जनवरी 1556 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है आपको, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। देखिए इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अगला देखिए आरवीडू वंश। तो तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हटा करके आरवीडू वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक तो यह था श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए तो नायाकार व्यवस्था इसका था। तो इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे आमरण कहते थे, देता था। इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारा करते थे। वे राजा को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा जो है उसकी मदद करता था। अगला देखिए आयंगर व्यवस्था। तो यह क्या होता था? इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसे आयंगर कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना था। इसका देखिए प्रशासन क्षेत्र, तो मंडल प्रांत होता था, फिर जिला हो गया,
नाडू मेलग्राम 50 ग्रामों के समूह को कहा जाता था और फिर ग्राम होता था। टैक्स देखिए क्या था, उपज का 1/6 भाग था। सेना के लिए पृथक विभाग था जिसका अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, प्रदोष या पगोडा के रूप में उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहते थे। देखिए सेठी या चेट्टी क्या होता था, यह जो था विजयनगर के व्यापारी वर्ग में प्रमुख समुदाय था। बीर पंजाल या दस्तकार वर्ग को कहा जाता था। वेशबाग देखिए दासों के खरीद बेचने वाले जो मार्केट होता था उसको वेशबाग के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए बीठल स्वामी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीठल स्वामी मंदिर जो है एवं कृष्ण का मंदिर एवं कृष्ण देव राय द्वारा बनवाया गया हजारों स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के नमूने हैं। देखिए प्रमुख विदेशी यात्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे हमने एक एक करके पढ़ा था तो यहाँ से आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए निकोलो कोंटी, यह इटली का था, देवराय वन के शासनकाल में आया। अब्दुल रजाक यह जो है फारसी था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नूनीज पुर्तगाली अच्युत देव राय के समय में। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली कृष्ण देव राय के समय में। बारबोसा ये भी कृष्ण देव राय के समय में आया था। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसको जरूर सेव कीजिएगा। आगे देखते हैं हम बहमनी राज के बारे में। विजयनगर हमने देख लिया, अब देखते हैं बहमनी राज। देखिए तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई। नाम याद रखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। वह अब्दुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। उसने अपने राज्य को 4 सूबों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। ठीक है, बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का पहली बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बारूद का पहली बार युद्ध में मोहम्मद शाह के प्रथम के समय में ही किया जा रहा है। देखिए प्रमुख बहमनी शासक कौन कौन हुआ? मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिदीन, मोहम्मद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह और मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, ये प्रमुख बहमनी शासक थे। देखिए अगला पॉइंट, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल और दंभौल बंदरगाहों की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 में बीदर को अपनी राजधानी बनाया जिसे मुहम्मदाबाद का नाम दिया गया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवा को राज्य की सेवा में लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत ही क्रूर था, उससे दक्कन का नीरो भी कहा गया। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री, नाम याद रखिए निकितन। ठीक है, तो निकितन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में महमूद गवा प्रधानमंत्री बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। इसी प्रकार बहमनी राज्य में टोटल 18 शासक हुए जिन्होंने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया था। देखिए बहमनी राज्य का शासन व्यवस्था, तो बहमनी राज्य 4 प्रांतों में बांटा गया, दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। प्रत्येक अरफत का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवा के मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 8 कर दी जाती है। सुल्तान की सहायता से मंत्री एवं अधिकारी होते थे, सुल्तानों की हेल्प के लिए। ये सभी के सभी नाम हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए, सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। शिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरी दी गई। देखते हैं बहमनी राज का पतन कैसे होता है। तो बहमनी राज का अंतिम शासक के नाम याद रखिए खलीमुल्लाह। ठीक है, इसकी मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। देखिए राज्य और संस्थापक, बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह वंश आदिल शाही था। अहमदनगर का मलिक अहमद, निजाम शाही वंश।
बरार, इदाम शाह और इमाद शाही वंश हुआ। गोलकुंडा, ये काफ़ी बार पूछता है, ठीक है, जो हैदराबाद अभी है। तो गोलकुंडा की स्थापना जो है 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने किया था, ठीक है, वंश का नाम था कुतुब शाही, और इसी ने जो है हैदराबाद का चार मीनार बनवाया था। बीदर का जो है संस्थापक अमीर अली बरीद था, और बरीद शाही वंश का था, ठीक है। ये जो ही चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।